हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमें करना है चैप्टर 5 का रिवीजन, जो कि हमारी सेकंड बुक का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। तो जैसे कि यहाँ हमें नाम से ही पता चल रहा है, यात्री कौन होते हैं। यात्री होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उन्हीं को बोला गया है यात्री। और इस चैप्टर में हमें 3 इंपॉर्टेंट यात्रियों के बारे में पढ़ना है। पहला अल-बिरूनी है, दूसरा इब्न बतूता है, तीसरा फ्रांसवा बर्नियर है। अब इन तीनों के बारे में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि ये तीनों किस टाइम भारत में आए और किस जगह से ये लोग आए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये यात्री जब इंडिया आए थे तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस टाइम जो भारत में देखा, यहाँ की सोसाइटी में, यहाँ के कल्चर में उन्हें जो जो चीज़ें दिखी उनको अपने तरीके से लिखने की कोशिश करी। तो हमें यही देखना है कि आखिर इन तीनों यात्रियों ने किस नज़रिए से भारत के समाज को, कल्चर को देखने की कोशिश करी। ठीक, पहला पॉइंट है हमारा कि महिलाओं और पुरुषों द्वारा यात्रा करने के बहुत सारे रीजंस होते थे। जैसे कि लोग यात्रा करते थे क्यों, अगर उन्हें काम की तलाश करनी है या फिर कोई आपदा आ गई है, कोई डिजास्टर हो गया है, उससे बचने के लिए व्यापारी भी यात्रा किया करते थे, सैनिक, पुरोहित और तीर्थ यात्री भी हुआ करते थे। इसलिए अलग अलग रीजन से लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे। तो जब हम बात करते हैं इस चैप्टर के यात्रियों की, तो यहाँ हमें 3 इंपॉर्टेंट यात्रियों के बारे में पढ़ना है। पहले अल-बिरूनी है, तो ये कब आए थे, 11वीं शताब्दी यानी 11वीं सेंचुरी में आए थे। और कहाँ से आए थे, उज़्बेकिस्तान से, ये याद रखना। दूसरा इब्न बतूता जो कि 14वीं सदी में आए थे और कहाँ से आए थे, मोरक्को। ओके। थर्ड है फ्रांसवा बर्नियर, ये आए थे 17वीं सदी में या शताब्दी में और कहाँ से आए थे, इंडिया, फ्रांस से। तो इन तीनों का टाइम पीरियड और किस जगह से ये लोग इंडिया आए थे, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट फिर से रिपीटेड है। अब हमें पहले अल-बिरूनी के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पर अल-बिरूनी कौन है। अब इनका जो बर्थ है कहाँ हुआ था, उज़्बेकिस्तान में, ख्वारिज़्म में हुआ था। कब, 1973 में। और ये बहुत सारी भाषाओं को जानते थे, जिसमें कि कुछ लैंग्वेजेस हैं, सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत और यूनानी भाषा का जानकार ये नहीं थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये इंडिया आए तो इन्हें अनेक अवरोध मतलब होते हैं बैरियर, या बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहली परेशानी क्या थी, संस्कृत भाषा को वो नहीं जानते थे और यहाँ के जो भी धार्मिक अवस्था थी, यहाँ जो भी प्रथा, यहाँ जिस तरीके की जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम था, ये सब देखकर उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले परेशानी तो यही थी कि यहाँ ज़्यादातर जो किताबें या फिर इन्फॉर्मेशन थी वो संस्कृत भाषा में थी, तो उन्हें पहले संस्कृत सीखनी पड़ी और यहाँ के कल्चर को, यहाँ के रिलीजन को, कास्ट सिस्टम को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी और इसीलिए बोला गया कि उन्हें इन सारे अवरोधों का या बैरियर्स का सामना करना पड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आ जाती है कि अल-बिरूनी ने अब एक किताब लिखी थी। ये देखिए, किताब का नाम आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अल-बिरूनी की किताब का नाम है किताबुल हिंद, जो कि कौन सी लैंग्वेज में थी, अरबी भाषा में थी। और इस किताब में बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है, जैसे कि चाहे वो धर्म हो, त्यौहार हो, खगोल हो, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, यानी बहुत सारे टॉपिक्स पर इसमें लिखा हुआ है और करीब 80 अध्याय इस किताब में हैं। ओके, यहाँ हम देखते हैं पॉइंट नंबर 7 की अल-बिरूनी कब और किसके साथ भारत आए थे। तो खान महमूद अपने साथ गजनी ले गए थे। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस सुल्तान के साथ अल-बिरूनी गजनी गए थे। तो सुल्तान का नाम है सुल्तान महमूद, ये याद रखना। अब यहाँ पर देखिए, इतनी बात अल-बिरूनी की हो गई है। अब यहाँ पर सेकंड यात्री की बात की गई है, जो कि है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि मोरक्को से थे। अब इन्होंने क्या किया, जब वो इंडिया आए तो इन्होंने यहाँ के शहरों का बहुत ही ज़्यादा लाइवली या जीता जागता एक तरीके का विवरण दिया है या उसको एक्सप्लेन किया है। क्या दिखाया इन्होंने, यहाँ के जो शहर हुआ करते थे वो भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, चमक दमक वाले बाजार थे। यहाँ पर बाजार क्या थे, आर्थिक गतिविधि का केंद्र थे। यहाँ पर डाक व्यवस्था थी और दिल्ली और दौलताबाद, पान और नारियल, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने लिखा। पान और नारियल क्या है, पान और नारियल जब वो आए थे इंडिया में तो इन दोनों चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे, क्योंकि इन चीज़ों को उन्होंने पहली बार देखा था। जिस जगह से वो आए थे, मोरक्को से, वहाँ पान और नारियल जैसी चीज़ें उन्होंने नहीं देखी थी। ठीक, और इन्होंने जो भी एक्सप्लेन किया है उसमें दास और दासियों के बारे में भी बताया है। अब इनकी किताब का नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, रिहिला। ठीक है, क्या है, तो अल-बिरूनी की बुक का नाम हो गया किताबुल हिंद, इब्न बतूता की बुक का नाम हो गया रिहिला। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और ये भी अरबी भाषा में ही थी। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था, तेंजियर, और ये मोरक्को के यात्री थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने भारत आने से पहले काफ़ी यात्राएं कर ली थी। 1332 और 33 में जब ये भारत आए तो इससे पहले इन्होंने मक्का की यात्रा की, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के बहुत सारे व्यापारिक बंदरगाह या फिर पोर्ट्स की ये यात्रा कर चुके थे। यानी ये सिर्फ इंडिया ही नहीं आए, बहुत सारी जगहों पर घूमने के बाद इंडिया आए थे। इनको लगता था इस टाइम पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं थी, तो इसीलिए ये लोगों को कारवां में या फिर ग्रुप्स में चलना चाहिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि कोई अकेले चलेगा तो उसको सेफ्टी का इशू रहेगा। ये बात हो गई इब्न बतूता की। फिर यहाँ फिर से उनके पान और नारियल के बारे में बताया इस पॉइंट में कि ये 2 उपज थी, दिल्ली और दौलताबाद शहर के बारे में इन्होंने बताया, और इंडिया में जो डाक व्यवस्था थी कि किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेजेस पहुंचाया करते थे, इन सब के बारे में भी इन्होंने अपनी बुक रिहिला में लिखा है। अब यहाँ आपको तीसरे यात्री जिसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर, और ये कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे, इनके बारे में पढ़ना है। और ये कौन थे, अगर एग्जाम में पूछा जाए फ्रांसवा बर्नियर कौन थे, तो ये चिकित्सक थे, राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे और एक इतिहासकार थे। यानी ये सिर्फ यात्री ही नहीं थे, उसके अलावा भी इनमें इतने सारी खूबियाँ थी। जब हम तीसरे यात्री फ्रांसवा बर्नियर की बात करें तो कब से कब तक इंडिया में रहे थे, 1656 से 1668 तक, 12 साल तक भारत में रहे थे और मुगल दरबार से
इनके बहुत ज़्यादा नज़दीकी संबंध थे। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि किस मुगल राजा के टाइम पर इंडिया में आए थे, तो वो मुगल राजा था शाहजहां। अब इन्होंने इंडिया में जो भी देखा उसको जब लिखने की कोशिश करी तो हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने इंडिया को कंपेयर किया है कहाँ से, यूरोपीय स्थिति से। यानी इंडिया में जो भी देखते थे उसको कंपेयर करते थे यूरोप से, क्योंकि ये यूरोप से आए थे, फ्रांस यूरोप में ही है, और यहाँ की सिचुएशन को दिखाते थे कि इंडिया की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है यूरोप की तुलना में या यूरोप के कंपैरिजन में। अब बर्नियर ने भी एक बुक लिखी। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, जिसमें इन्होंने बहुत सारी बातों को लिखने की कोशिश करी। बर्नियर का मत क्या था, यानी ये बोलते थे कि इंडिया में निजी भू स्वामित्व, यानी कि सारी जो ज़मीन होती है वो किसके अंडर होती है, सम्राट या राजा के अंडर होती है। यानी इंडिया में जितनी भी हर जगह लैंड होगा, ज़मीन होगी, उस पर किसका कंट्रोल होता था, राजा का होता था, ऐसा बर्नियर का मानना था। और इन्होंने ये भी कहा कि भारत में मध्य स्थिति के लोग नहीं थे। यानी ये कह रहे हैं कि भारत में जो लोग हैं या तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या गरीब हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग नहीं हैं। अब इन्होंने जो भी लिखा हमें उसको ब्लाइंडली यकीन नहीं करना है, हमें उस चीज़ को एनालाइज करना होगा कि क्या इन्होंने जो लिखा वो सारी चीज़ें सच में थी या फिर वो यूरोप से कंपेयर करने की वजह से इंडिया को इतना ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ फिर से अल-बिरूनी की बात कर दी है। यहाँ पर फिर से बोला गया है कि उन्होंने किन 3 अवरोधों को देखा, यहाँ को समझने में प्रॉब्लम आई। दूसरा, उन्हें यहाँ की धार्मिक अवस्था या यहाँ जो रिलीजन था वो देखकर हैरानी हुई। और तीसरा, उन्हें अभिमान चीज़ों का सामना अल-बिरूनी ने किया था। और हिंदू जो शब्द है वो 6वीं-5वीं शताब्दी से पूर्व में यूज़ होने वाले फारसी शब्द, जिसका यूज़ सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था, वहाँ से निकला है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो हिंदू वर्ड है कहाँ से निकला है, क्या होता था कि एक फारसी वर्ड होता था हिंदू, और हिंदू उन लोगों को कहा जाता था जो सिंधु नदी थी उसके पूर्व साइड में या ईस्ट की तरफ रहते थे। यानी कि सिंधु नदी के राइट साइड में रहने वाले लोगों के लिए यूज़ किया जाता था हिंदू वर्ड। यानी स्टार्टिंग में ये वर्ड किसी रिलीजन से नहीं जुड़ा हुआ था, ये वर्ड यूज़ किया जाता था उन लोगों के लिए जो कि सिंधु नदी के उस पार रहते हैं, राइट साइड में। ठीक है। और फिर लास्ट में बताया कि उन्होंने यहाँ की वर्ण व्यवस्था या फिर कास्ट सिस्टम को बताया अल-बिरूनी ने कि यहाँ पर 4 वर्ण हुआ करते थे। तो वो 4 वर्ण कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है अपनी किताब में। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उन्हीं को फिर से कंसाइज करके बता दिया है, तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था अल-बिरूनी के बारे में, और इनकी किताब का नाम क्या था, किताबुल हिंद। और ये कहाँ से आए थे, ख्वारिज़्म से कहाँ तक, पंजाब तक, जो कि इंडिया में। और इनकी जो बचपन है उसमें इन्होंने पढ़ाई की थी और बहुत सारी भाषाओं को सीखा था। और ये एक सुल्तान के साथ इंडिया आए थे, उस सुल्तान का नाम था सुल्तान महमूद, जो कि अपने साथ इनको गजनी ले गए थे। भारत के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर यात्रा करने की सोची, और विभिन्न भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानते थे। किताबुल हिंद जो है उसमें एक विशिष्ट शैली या फिर एक अलग स्टाइल का यूज़ किया गया है, और इसमें कुछ कथाएँ भी हैं खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर, चिकित्सा यानी कि मेडिकल साइंस को लेकर। अब दूसरा यात्री जो थे वो थे इब्न बतूता, और इनकी किताब का नाम क्या था, रिहला। रिहला क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जो भी इंसान यात्रा करता है और उस यात्रा के दौरान वो कुछ देखता समझता है, और अगर वो उसको किसी किताब में या फिर किसी डायरी में लिख दे तो वो चीज़ क्या हो जाती है, यात्रा वृत्तांत। ओके। और इन्होंने क्या किया था, अब ये जो है मध्य एशिया के रास्ते सिंध पहुंचे थे, तो ये पहले दूसरी जगहों पर घूमे, उसके बाद घूमकर फिर इंडिया आए थे, और दिल्ली आकर मोहम्मद बिन तुगलक से मिले थे। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछते हैं बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन कि इब्न बतूता किस राजा के समय इंडिया आए थे, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, देखिए इब्न इज इक्वल्स टू बिन, तो इब्न आए थे बिन यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। फिर इनको यहाँ पर दिल्ली का काजी भी बनाया गया था, और ये मध्य भारत के रास्ते मालाबार भी गए थे, और इन्होंने बहुत सारी जगहों की यात्रा की, और उसके बाद ये चीन भी गए थे। ठीक है। और यहाँ के यात्रा मार्गों को इन्होंने कहा है कि यहाँ पर अगर आपको यात्रा करनी है तो ये सेफ नहीं है, आपको कारवां में या ग्रुप्स में चलना होगा। किसी भी इंसान के लिए अकेले उस टाइम पर यात्रा करना सेफ नहीं था। हाँ, थोड़ा सा बता दिया है कि मोरक्को वापस जाने के बाद इन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंस थे, जो इन्होंने इंडिया में या दूसरी जगहों में देखे और समझे थे, उनको फिर दर्ज किया गया। दर्ज यानी कि उसको किसी किताब में या फिर लिखने की कोशिश की गई। अब तीसरे यात्री जो हैं वो थे फ्रांसवा बर्नियर। ये कहाँ से आए थे, हमें पता है, फ्रांस से, और ये एक चिकित्सक भी थे, और इनको फ्रांसीसी जौहरी भी बोला गया है, और इन्होंने भारत की 6 बार यात्रा की थी, आप देख रहे हैं, और मुगल दरबार से ही जुड़े हुए थे। और किसके चिकित्सक थे, चिकित्सक यानी कि ये फिजिशियन थे, तो दारा शिकोह के ये पर्सनल फिजिशियन थे। उन्होंने जो भी लिखा उसमें हमें एक खास चीज़ देखने को मिलती है कि इन्होंने पूर्व और पश्चिम की तुलना करी है। पूर्व कौन सी जगह हो गई, इंडिया, ठीक है, और पश्चिम कौन सी जगह हो गई, यूरोप। तो इन्होंने इंडिया और यूरोप को कंपेयर करने की कोशिश करी है, और इंडिया की स्थिति को बहुत ज़्यादा दयनीय या फिर ख़राब बताया है। और इनकी जो किताब थी उसको अनेक भाषाओं में या बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया। ठीक है। तो अब ये जो तीनों यात्री हैं, इन तीनों यात्री का एक तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि कब ये भारत आए और उस टाइम पर कौन कौन से राजा थे। ठीक है। और इनकी किताबों के नाम क्या हैं, और इन्होंने अपनी किताबों में क्या चीज़ें लिखने की कोशिश करी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपका ये चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। मैं जो भी रिवीजन कराती हूँ मेरी कोशिश रहती है कि रिवीजन इस तरीके का हो कि पूरे चैप्टर का जो भी आपका एक जिस्ट है वो आपको मिल जाए कि आखिर इस चैप्टर में है क्या, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए और अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, और अगर आपके दिमाग में उस चैप्टर का बैकग्राउंड है, तो आप
कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड ज़रूर लिख देंगे। कुछ नहीं लिखने से बेटर होता है, कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है और अगर आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कुछ भी है तो आप उसको ज़रूर लिख कर आइए। कोई क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं होता है, अटेम्प्ट सब कुछ करना होता है। तो आई होप इतना काफ़ी आज के लिए। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी सेकंड बुक के भी सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज हो जाएं इसी तरीके से 10-10 मिनट में। ओके, ऑल द बेस्ट।